ये है वट का एक बीज। चलिए इसे बोते हैं, थोड़ा जल देते हैं। अब यहां पे वट का एक विशाल सा वृक्ष आएगा, किंतु कैसे? कौन इसमें सहायता करेगा? कौन इसे संभव करवाएगा? प्रकृति। जी हाँ, इस संसार में जो भी बनता है या जो भी बिगड़ता है उसके लिए उत्तरदायी प्रकृति ही होती है। प्रकृति के कारण ही तो धूप आती है, उसी के कारण ही तो वर्षा होती है, जल मिलता है। उसी के कारण ये वट का बीज वट के विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा। किंतु किसी मनुष्य को देखिए, मनुष्य कहता है कि इस वृक्ष पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीज को बोया है। अब सारा कार्य प्रकृति करे और सारा श्रेय मनुष्य ले जाए, क्या ये उचित है? कदापि नहीं। अब इसी का उत्तर प्रकृति में ही छिपा है। कभी कोई पक्षी भी किसी बीज को बो देता है, वहां एक वृक्ष आ जाता है, उस पर फल लगते हैं, वो पक्षी उस फल को खाता है, किंतु शेष सभी पक्षियों को, प्राणियों को वहां का फल खाने से मना नहीं करता। उस वृक्ष पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, सब में बांटता है। और यही हमें करना चाहिए। जो प्रकृति से आया है उसे पुनः प्रकृति तक लौटने दें, ये सबसे अधिक आवश्यक है। पंछी की भांति बनिए, तभी आपका मन भी इस आकाश में उड़ना सीखेगा। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए? यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए, प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से, क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो कभी ना कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझ कर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहिए। जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे हैं, मन से नहीं। तो इस मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों का, इस खट्टी मीठी नोकझोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि इसमें भी प्रेम है। जब भी हम किसी उपवन में जाते हैं तो ये हरी भरी घास देख के, ये मखमली घास देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प देख के ये मन आनंद से भर जाता है। यहाँ बच्चे खेल का आनंद उठाते हैं तो बड़े भोजन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अब सोचिए, जब इस उपवन का निर्माण हो रहा था उस समय यदि माटी को उचित प्रकार से खोदा ही न जाता, यदि उसमें बीज को उचित प्रकार से बोया ही न जाता, यदि संघर्ष ही ना होता, परिश्रम ही ना होता, यदि चलते चलते पांव में कांटे ही न लगते, तो क्या इस सुंदर उपवन को देख के आनंद हम प्राप्त कर पाते? कदापि नहीं। यदि किसी नदी किनारे एक सुंदर उपवन है जिसका आनंद आप उठाना चाहते हैं तो आपको नदी को पार भी तो करना होगा। यदि सुख की नदी तक आप पहुंचना चाहते हैं तो किनारों पे जो कांटे हैं उनसे संघर्ष भी तो करना होगा।
इस संसार में यदि सुख आप पाना चाहते हैं तो सुख पाने की यात्रा प्रारंभ होती है संघर्ष से ही। तो इस संघर्ष का स्वागत कीजिए, इसी के पीछे सुख है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बूंद बूंद से सागर बनता है। अब ये बात हम सभी जानते हैं। क्या आप ये बात भी जानते हैं कि छोटे छोटे सुख से बड़े सुख प्राप्त होते हैं? एक पिता को देखिए, संतान के जन्म से लेके युवा होने तक उसके साथ छोटे छोटे सुख जीता है। यही छोटे छोटे सुख उनके प्रेम के नाते में गहराई बढ़ाते हैं और यही प्रेम की गहराई उनके जीवन में बड़े सुख लाती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक विशाल से सागर में, एक गहरे सागर में अमूल्य रत्न पाए जाते हैं। ये भी ठीक उसी ही प्रकार है। इसलिए जीवन में बड़े बड़े सुख ढूंढने में समय व्यर्थ मत कीजिए। ये जो छोटे छोटे सुख हैं ना, इन्हें जीना प्रारंभ कीजिए, इनका आनंद लीजिए, इनका उत्सव मनाइए, प्रेम की गहराई को समझिए और इस गहराई में मन को उतारिए। मनुष्य के शरीर के भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्यों के साधन होते हैं और इसलिए मनुष्य अपने शरीर का ध्यान रखता है, उसे सुरक्षित रखता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, स्वच्छ रखता है, वस्त्र पहनता है, कहीं चोट लग जाए तो उसे भी ढक देता है। अब मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जो दिखता नहीं, जो अदृश्य है, पर आपके विषय में बहुत कुछ बताया जाता है। और मनुष्य के शरीर के उस अंग का नाम है वाणी, आपकी भाषा। आप जिस तरह से बात करते हैं, जिससे बात करते हैं, जो आपके शब्दों का चयन है, वो आपके विषय में बहुत कुछ बता जाता है, आपके व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ बता जाता है। इसलिए सदैव कुछ भी कहने से पूर्व एक बार सोच लीजिए, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। मेरी माने तो इस हृदय को शुद्ध कर दीजिए। ये हृदय जब शुद्ध होगा तो सदैव मीठी ही वाणी बाहर आएगी, जो सभी को प्रफुल्लित करेगी। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे।